अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको खानपुर डैम की सैर कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसकी कितनी लागत हुई और ये कितने अरसे में बना। जब कोई भी खानपुर डैम की सैर के लिए जाए, वहाँ पे कौन से खतरात हैं जिनका सामना करना पड़ता है और उनसे बचना चाहिए। गाइस, खानपुर डैम हारो दरिया जो एक बरसाती नदी थी, इस पर डैम बनाने का प्रोग्राम बना था अयूब खां के दौर में और इसकी बुनियाद भी अयूब खां ने रखी थी और 15 साल की दिनों रात की मेहनत के बाद ये 1983 में मुकम्मल हुआ था, जिसकी लागत 1300 मिलियन रुपए थी। ये 167 फीट बुलंद है। इसमें 1,10,000 एकड़ फीट पानी का जखीरा किया जा सकता है। गाइस, खानपुर डैम केपीके के ज़िला हरिपुर की तहसील खानपुर में वाक़ है। इस्लामाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। इस डैम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पीने का पानी भी फराहम किया जाता है। खानपुर डैम से वहाँ के करीबी सनती इलाके को भी पानी दिया जाता है। तो गाइस, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला को भी खानपुर डैम से पानी मिलता है और खानपुर डैम से जरी ज़मीनों को भी पानी दिया जाता है। पिशावर की रोड को छोड़ के टेक्सला को क्रॉस करके टेक्सला वाली साइड पे जाना होता है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। खानपुर डैम बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये बहुत प्यारी झील है। इसमें एक साइड पे तो वो डैम का बहुत बड़ा पानी है, जहाँ जिस तरफ कश्तियाँ नहीं चलती। दूसरी साइड पे इसके वहाँ जहाँ बोट चलती हैं, वहाँ पे बहुत से खतरात का सामना भी करना पड़ता है। 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर डैम की कश्तियाँ अक्सर ज़्यादा लोड की वजह से नहीं, आगे किसी पत्थर या चट्टान के आने की वजह से उलट जाती हैं, जिससे बहुत से लोग वहीं पानी में दम घुटने से मर जाते हैं। कुछ की लाशें मिलती हैं, कुछ की नहीं मिलती। तो वहाँ पे बोट पे सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है। आप जब भी कभी उधर सैर को जाएं तो बोट का सफ़र करने से गुरेज करें। इसको खानपुर डैम भी कहते हैं और खानपुर झील भी कहा जाता है। तो गाइस, पहले एक दौर ऐसा भी गुजरा है खानपुर डैम, जब ये बिल्कुल खुश्क होता था, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होता था, मट्टी होती थी और मट्टी भी खुश्क हो चुकी होती थी। कभी गर्मियों में इसमें पानी होता था, कभी सर्दियों में तो बिल्कुल खुश्क हो जाता था। ये तकरीबन नून लीग की हुकूमत में इसमें पानी खुश्क रहा है और बहुत अरसा रहा है, लेकिन अब बहुत सालों से इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और गाइस, खानपुर डैम में पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और कैंपिंग भी होती है। यहाँ फैमिली बोटिंग भी होती है, लेकिन बोट पे बैठते वक्त जहाँ तक वो बोट वाले लेके जाते हैं, वो छोटा सा एक चक्कर लगवाते हैं, वो ही काफ़ी होता है। बहुत से सियाह ये कहते हैं कि हमें वो वहाँ तक दूर तक चक्कर लगवा के आओ। तो वहाँ जाएं तो फिर अक्सर बोट जो है चट्टानों से या पत्थरों से टकरा जाती है, अक्सर बोट उलट जाती है। कभी भी ऐसा खतरा मोल ना लें। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अक्सर बहार और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सियाह यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। बहुत रौनकें होते हैं। इतना खूबसूरत इलाका है कि वहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं करता। वहाँ जाए तो ऐसे लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क में आए हुए हैं। खानपुर डैम की तरफ जब जाते हैं, जितनी भी शदीद गर्मी होती है, तो वहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है और वहाँ जाके दिल नहीं करता कि घर को वापस जाएं।
वो यूरोप की तरह लगता है। आपको अगर कभी यूरोप जाने का दिल करे तो आप यूरोप ना जाएं, खानपुर डैम की तरफ चले जाएं। अपने ही पाकिस्तान में आपको यूरोप के नज़ारे नज़र आएंगे। गाइस, अगर आपको कभी खानपुर डैम जाने का मौका मिले तो आप एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, प्लीज़ वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। वहाँ बहुत ही कचरा पड़ा होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कचरा ना फैलाया जाए, और जो कोई फेंके तो उसको भी मना करें। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।